श्लोक नंबर 38 इस प्रकार है। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। तो यहाँ कह रहे हैं जैसे धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा घर गर्भ झिल्ली से ढका रहता है, उसी तरह ये काम से ज्ञान और विवेक ढका रहता है। तो ये जो हमने पिछला 37 नंबर का श्लोक तक पढ़ा था लास्ट टाइम, और आगे बताया था कि कैसी ये जो कामना है ये हमारे विवेक को ढकी रहती है। तो इस श्लोक में, श्लोक नंबर 38 में भगवान ने 3 एग्जाम्पल देके बताया है कि किस प्रकार ये कामना हमारे विवेक को या ज्ञान को ढक कर रखती है। तो यहाँ ये 3 जो एग्जाम्पल दिए हैं ये हमें समझाने के लिए हैं कि कैसे ये सब कामना हमारे विवेक को ढकी रहती है, और हमें इसी कारण स्पष्टता या क्लैरिटी नहीं रहती कि जीवन क्या है, हमें क्या करना चाहिए। और शास्त्रों में ही ये जो बताया है, जो कामना दोष बताया, इसको पुनर्वृत्ति दोष कहा गया है। तो ये जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं उसमें जो सूक्ष्म भेद है वो हम यहाँ समझेंगे। तो जो पहला एग्जाम्पल दिया है, जो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो 3 गुण होते हैं, राजसिक, तामसिक और सत्वगुण, तो उसी के हिसाब से ये तीनों एग्जाम्पल दिए हैं। और जो हमारी सबसे निचली कोटि की इच्छाएं होती हैं, जैसे शरीर का भोग, शरीर जो हम भोगों में लगा देते हैं उनको बोलते हैं तामसिक इच्छाएं। और दूसरी होती है हमारी धन प्राप्ति की इच्छाएं, महत्वाकांक्षा, कुछ विशेष बनना, सत्ता की, कीर्ति की, इसको बोलते हैं राजसिक इच्छाएं या कामनाएं। और तीसरी इच्छा होती है आत्म साक्षात्कार, या फिर यह बोलो परमार्थ की इच्छा। यह हमें अपनी अशुद्धियां खत्म करनी है, उसकी इच्छा। यह मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना है, एक शुद्ध व्यक्ति बनना है, उसको बोलेंगे सतोगुणी इच्छा। तो ये जो 3 इच्छाएं जो अभी बताएं, ये 3 गुणों में आती हैं, और उन्हीं के हिसाब से ये 3 उदाहरण दिए गए हैं। तो ये जो पहला उदाहरण दिया है, धुएं से अग्नि जो ढकी जाती, अग्नि को ढक लेता है धुआं। पर इस एग्जाम्पल में जो अग्नि रहती है फिर भी हमें दिखाई देती है, और धुआं जो रहता है ये थोड़ी सी हवा के झोंके से धुआं इधर उधर हो जाता है, या थोड़ा फूंक मारो तो धुआं वहां से हट जाता है। तो ये जो है ये सात्विक इच्छा की एग्जाम्पल है कि थोड़ी सी सोच से, थोड़ी सी समझ से हम अपने जो ज्ञान को है, ज्ञान प्रकाश को प्रकाशित कर सकते हैं, थोड़े से नकार से। जैसे, और फिर सेकंड एग्जाम्पल दिया है, जैसे धूल से दर्पण ढक जाता है, मतलब जो कांच होता है, शीशा, उसके ऊपर धूल जम जाती है। तो यह जो धूल है इसको हटाने में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगती है, जो पहला एग्जाम्पल बताया। पहले एग्जाम्पल में धुएं को हटाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, पर ये धूल को हटाने में, दर्पण से धूल को हटाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो यह एग्जाम्पल है रजोगुण की इच्छाओं का, रजोगुण की इच्छाओं को दर्शाता है ये वाला एग्जाम्पल। तो जो रजोगुण से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उसके कारण जो हमारी बुद्धि है विक्षेपित हो जाती है, और उस पर एक आवरण ढक जाता है, जो यहाँ पर बताया धूल लग जाती है दर्पण पर। तो हमें इसमें दर्पण तो दिखाई देता है, समझ आता है कि दर्पण है, और यह भी दिखाई देता है कि इस पर धूल जमी है। पर इसको, धूल को हटाने में, जो पहला एग्जाम्पल बताया, धुएं को हटाने से ज्यादा मेहनत लगती है, थोड़ा पोंछना पड़ता है, थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। तो इस प्रकार ये जो दूसरा एग्जाम्पल बताया रजोगुण का, इसमें ताकत ज्यादा लगती है। अब जो तीसरा एग्जाम्पल बताया है, जैसे गर्भ का, गर्भाशय का, तो गर्भाशय में जो भ्रूण होता है वो ढका हुआ रहता है ना, एक अम्नियोटिक फ्लूइड रहता है ऊपर, ये झिल्ली बोला, उल्बेन यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ढका रहता है, उसका बताया। तो जो तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें तमोगुण से जो अत्यंत हम निचली इच्छाएं होती है, निचले स्तर की इच्छाएं होती हैं, उन्हें पशु जैसी इच्छाएं, ये पशु से भी निचली इच्छाएं बोल सकते हैं, जैसे आलस है, बेहोशी है, नशा है, प्रमाद है, ये सब इच्छाएं।
तो ये जो कामनाएं हैं हमारी विवेक बुद्धि को ऐसे ढक लेती हैं जैसे गर्भ में भूम। तो ये जो झिल्ली से ढका रहता है गर्भ, ये इस प्रकार ढका रहता है कि ये गर्भ हमें दिखता ही नहीं है और पूरा 9 महीने तक छुपा रहता है, सिर्फ जन्म पर ही दिखता है। या फिर आजकल आप बोलेंगे तर्क करने के लिए कि नहीं नहीं वो तो सोनोग्राफी में दिख जाता है, हाँ, तो एक स्पेशल टेक्निक से वो दिखता है, नॉर्मली वो नहीं दिखता है। तो जैसे ये जो गर्भ पूरा 9 महीने के बाद दिखाई देता है, उसी प्रकार ये जो तमसा से जो उत्पन्न होती हैं इच्छाएं, ये हमारी बुद्धि पर ऐसे बैठ जाती हैं आवरण की तरह कि उनको हटाने में बहुत जोर लगता है। जैसे बताया, गर्भ पर से झिल्ली 9 महीने पूरे लगते हैं उसको हटने में। तो इसमें जो तीसरा एग्जाम्पल दिया है, इसमें रजोगुण से भी ज्यादा मेहनत लगती है वो आवरण हटाने में। अब क्या हमारी उसमें इच्छाएं होती है, हमारी आदतें ऐसी पड़ जाती हैं, हम नशे में या बेहोशी में। बेहोशी मतलब कुछ खाने पीने वाली बेहोशी नहीं, हम अपने सुख के नशे में ही बेहोश पड़े रहते हैं। तो उसको हटाने में बहुत ताकत लगती है। तो इस प्रकार ये 3 एग्जाम्पल बताए कि कैसे काम से उत्पन्न आवरण से हमारी विवेक बुद्धि ढक जाती है। तो यहाँ इस श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये इतना क्लियर है, फिर भी हमें सत्य क्यों नहीं समझ आता। तो इसके पहले वाले श्लोक में जो पूछा था, तो भगवान ने अर्जुन को 3 उदाहरण देकर बताया कि कामना का पर्दा पड़ा होता है हमारी बुद्धि पर या सत्य पर। तो ये जो हमारी इच्छाएं, कामना मतलब हमारी इच्छाएं, चाहते, जो हमें ठगती रहती हैं, और यह जो हमारी इच्छाएं हमें ठगती रहती हैं, इस कामना ही इसका कारण है। और ये कैसे ठगती हैं, ये हमें मूर्ख बनाती रहती हैं कि तुम अधूरे हो, तुम अतृप्त हो और ये संसार से तुम्हें तृप्ति मिलेगी। तो ये माया जो बाहर पूरी प्रकृति है, या जो बोलते हैं त्रिगुणमयी माया है, ये तो हमें मूर्ख बना ही रही है। साथ साथ हम भी अपने आप को मूर्ख बनाते रहते हैं। हम अपने आप को कैसे मूर्ख बनाते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं कि ये सब ठीक बढ़िया चल रहा है। हम अपने ऊपर विचार तो करते ही नहीं कुछ कि हम किसको अच्छा या किसको बढ़िया बोल रहे हैं। कुछ नहीं पता हमें कि असलियत क्या है, जीवन क्या है। बस सुन लिया लोगों से, कुछ कुछ मैसेजेस देख लिए, कुछ ऐसे ही ऊपरा ऊपरी किताबें पढ़ ली और बोलते हैं हम कि सब ठीक चल रहा है, परिवार ठीक चल रहा है, अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, मकान ठीक है, बच्चों ने अच्छी पढ़ाई कर ली, सब ठीक चल रहा है। तो ऐसे यदि हम अपने आप को मूर्ख बनाते रहे ये बोल बोल कर कि सब ठीक चल रहा है, तो हम बैठकर अपने ऊपर विचार ही नहीं करेंगे कि ये जीवन क्या है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जो हम ठीक है बोलते रहते हैं, उसी प्रकार फिर हम चलते रहते हैं और पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सब ठीक है या सब ठीक नहीं है, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं सब ठीक है वही हमें सच लगता रहता है। तो महात्मा लोग बोलते हैं कि ये जो हम बार बार बोलते रहते हैं कि सब ठीक है, ये भी एक सपने जैसा है, ये खुली आंखों का सपना है। तो यह जो सपना है, ये सपना महात्मा लोग कहते हैं, जैसे सबको पता है सपना कभी सच नहीं होता। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि इस सपने में मतलब ये जो खुली आंखों से हम सपना देख रहे हैं, जो हम जागृत अवस्था में देख रहे हैं, ये क्यों सच नहीं है, क्योंकि इसमें हमें बेचैनी है, हमें दुख होता है। हम शांत और संतोषी नहीं है इसमें, हम आनंद पूर्वक नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें हमारी कामनाएं होती हैं, और जो कामनाएं हैं वो सत्य को नहीं दिखाती हमको। और यही इसके जो 3 एग्जाम्पल हैं, ये इसके प्रतीक बताए हैं। तो ये जो कामना जब भी होगी, तो हमें कभी भी स्पष्टता नहीं रहेगी, हमें धुंधला ही दिखेगा। और जब कामना नहीं होगी, मतलब जब कामना समाप्त होगी, तभी हमें साफ साफ दिखाई देगा। और यह सिर्फ आत्मज्ञान से ही पॉसिबल होगा। अब कामना की जो पूर्ति है, ये हमने पिछले श्लोक में भी पढ़ ली कि इसकी पूर्ति तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि यह जो है कामना, ये महाशनो है, मतलब इसकी भूख कभी मिटती नहीं। या फिर ये इस प्रकार का पात्र है जिसका तला है ही नहीं, इसमें कितना भी डालो ये खाली ही रहता है। तो कामना की भूख मिटती नहीं, मतलब कामना की पूर्ति तो हम कर नहीं सकते, पर हाँ, कामना को हम समझ कर उसका त्याग कर सकते हैं। अब यहाँ भगवान बोलते हैं कि उसको, आगे भी बोलेंगे, इसको शत्रु मानकर इसका नष्ट करो। अब इसको शत्रु मानकर क्यों बोला है,
क्योंकि कामना को यदि हम मित्र बना लेंगे तो उसका हम त्याग नहीं कर सकते। अभी तक हम अपने जीवन में देख ही रहे ना, हमने उसको इतना अपना बना लिया है कि हम उसका त्याग नहीं कर पा रहे। और ये अज्ञानता हमारी बढ़ती जा रही है। और ये अज्ञानता क्या है कि कामना से मतलब वस्तु व्यक्ति के होने से मुझे सुख मिल जाएगा या मैं अपने आप में तृप्त हो जाऊंगी। और यह अज्ञानता और कामना हमारी बढ़ती जाती है। तो ये जो कामना है ये हमारे सुख को या विवेक को ढक कर रखती है, आवृत करके रखती है। अब तो अब यह जो हमारी कामना है इसको हटाने के उपाय क्या है? तो अलग अलग जो महात्मा लोगों ने बताया है कि जो प्राथमिक लेवल की हमारी कामनाएं होती हैं, जो सत्वगुणी कामनाएं हैं, जो सत्व जैसे धुएं को अग्नि को कवर करके रखा है धुओं ने, उस तरह की जो इच्छाएं हैं जो थोड़ी सी मेहनत और सोच से हमारी समाप्त हो सकती है। तो कहते हैं ये जो प्राथमिक लेवल पे जो हमारी कामनाएं होती हैं, तब इसी कामना को पकड़कर उससे पूछो कि जो मुझे कामना हो रही है, क्या यह जिस वस्तु की मुझे कामना हो रही है, क्या ये वस्तु मेरे लिए उपयोगी है? क्या ये वस्तु मेरे साथ हमेशा रहेगी? क्या इस वस्तु का मैं सदुपयोग कर सकता हूँ? क्या इस वस्तु से मेरा संतोष या आनंद हमेशा कायम रहेगा? तो इस प्रकार बार बार जो जिस भी चीज की कामना हो रही है उससे प्रश्न करो। और जब हम इससे प्रश्न करते जाएंगे तो हमें उस वस्तु से जो हम कामना कर रहे हैं उसकी सच्चाई पता चलेगी और हमारी कामना छूट जाएगी, क्योंकि उसके हमें ईमानदारी से हमें उससे प्रश्न करना है। और जैसे जैसे कामना छूटेगी तो सत्य प्रकट हो जाएगा या हम सत्य के करीब आएंगे। तो ये जो पहली अवस्था बता रहे हैं सात्विक अवस्था, इसमें क्या होता है, हमें हम इतने भी बेहोश नहीं रहते, हमें यहाँ पर ज्ञान की थोड़ी बहुत जानकारी, थोड़ी बहुत की अच्छी जानकारी रहती है। हम कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हमें अच्छे से रहता है। इसमें जो है बुद्धि हमारी विचारशील रहती है और हम जल्दी संभल जाते हैं यदि इसी लेवल पर हमने अपनी कामना को समझ लिया। अब जो दूसरी अवस्था रहती है राजसी अवस्था, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हमें ज्ञान रहता है कि कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, थोड़ा थोड़ा हमें ज्ञान रहता है। पर थोड़ी सी मेहनत और यदि हम ज्यादा यहाँ पर कर ले, पहले वाले एग्जाम्पल से थोड़ी सी ज्यादा, तो यहाँ पर भी कामना हम समाप्त कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ी हमें मेहनत ज्यादा लगती है। अब जो तीसरा एग्जाम्पल है, जो गर्भ और झिल्ली वाला बताया है, इसमें तू बताया कि गर्भ का पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता 9 महीने के एंड तक के लड़का है कि लड़की। ऐसी ही ये कामना रहती है तमोगुणी कामना। इसमें कुछ भी नहीं पता रहता कि कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, क्योंकि ये व्यक्ति आलस प्रमाद या बेहोशी में या कोई भी नशे में ऐसा पड़ा रहता है। नशा यहाँ पर ठीक से समझना है, नशा किसी भी चीज का हो सकता है, धन का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है। तो ये धन इसमें यह जो अज्ञानता इतनी ज्यादा रहती है कि वो बेहोश ही पड़ा रहता है, तो इसे इस व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं रहता कि हम ज्ञान लेके सुधर भी सकते हैं, ऐसा तो कुछ उसको जरा सा भी भनक भी नहीं रहती है। तो यहाँ विवेक पूरी तरह ढका रहता है और संसारिक सुख इतना सच लगता है और संसारिक सुख का ही यहाँ पर बोलबाला रहता है। और इस प्रकार कामना बढ़ने से क्रोध और मोह बढ़ जाता है, और ये जो मोह हमारी बुद्धि को पूरा नष्ट कर देता है। और फिर जो मनुष्य है अहिंसा के काम करके हिंसक हो जाता है, बेईमान हो जाता है, पापाचार हो जाता है, अत्याचार करने लग जाता है। तो ऐसे को भगवान कृष्ण ने यहाँ पर बोला है, वो मनुष्य भी नहीं है, मनुष्य तो है ही नहीं, वो पशु भी कहलाने लायक नहीं है। तो जब तक हम इन ये जो पदार्थ होते हैं नाशवान पदार्थ, इनको ही हम महत्व देते रहेंगे, अति महत्व देते रहेंगे, तो उन्हें ही हम सत्य मानते रहेंगे, उन्हें ही सुंदर मानते रहेंगे और उनके मिलने को ही हम सुख मानते रहेंगे। चलो हम सुख तो मानते रहेंगे, पर हमारी साथ साथ बेचैनी भी बढ़ती जाएगी। इसलिए इनको दोष कहा गया है, कामना को दोष कहा गया है।
और ज्ञान ही इसका तरीका है। ज्ञान से ही कामना को नष्ट किया जा सकता है, उसी से हमारी बेचैनी दूर होगी। तो श्री कृष्ण ने इस कामना को नष्ट करने के लिए, पूरी तो करी नहीं जा सकती पर कामना रहेगी, तो यहाँ पर उन्होंने जो इसका इलाज ऑलरेडी बता चुके हैं वो है निष्कामता। तो निष्कामता ही इसका निवारण है और निष्कामता से ये दोष दूर होंगे। और निष्कामता ही बार बार बोल रहे हैं, यही कर्मयोग है जिसके द्वारा हमारी कामना नष्ट होगी। अब यूजुअली सबको ऐसा लगता है कि कितना बड़ा काम है, तो डिफिकल्ट, क्योंकि बरसों से हम यही करते आ रहे हैं। तो रामसुख महाराज जी कहते हैं कि जैसे लोगों को लगता है कि हमें दो काम करने हैं, एक तो दोषों को हटाना है और दूसरा सत्य को स्थापित करना है। तो ये बात हम पहले भी समझ चुके हैं, बार बार समझाते हैं कि भले हमें लग रहा है ये दो काम, पर ये दो काम नहीं है, ये काम एक ही है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि कोई पानी भरा हुआ बर्तन है और हमें उसे खाली करना है, तो हमें एक चीज लगती है खाली करना, और फिर हमें बोला जाए कि इसमें आसमान को भरना है, तो हमें दो काम लगते हैं, खाली करना है एक चीज और दूसरा आसमान को भरना है। पर वास्तव में ये काम एक ही है, बस घड़े को खाली करना है या वो बर्तन को खाली करना है, आकाश तो अपने आप ही उसमें भर जाएगा। तो ऐसे ही सिर्फ कामना को समझना है, जैसे ही हमने कामना को समझ लिया उसका त्याग हो जाता है। तो बोलते डायरेक्ट ऐसे कि कामना का त्याग कर दो, पर कामना का त्याग ऐसे होता ही नहीं है। जब तक हम कामना के नजदीक जाके उससे ईमानदारी से क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक हम कामना को समझेंगे नहीं और उसका त्याग नहीं होगा। तो काम एक ही करना है हमको, कामना का त्याग। तो ये जो पूरा अध्यात्म है, ये हमें सिर्फ एक ही काम सिखाता है कि हम अपने दुखों को कैसे दूर करें, हम अपने इस अहंकार को कैसे गलाएं। बस काम यही है, जैसे ही अहंकार गलेगा ये कामना खत्म होगी, सत ऑलरेडी वहां प्रकट ही है। तो इसलिए बोलते हैं कि कामना का त्याग एक ही चीज करनी है, और परमात्मा मतलब सत्य तो प्राप्त ऑलरेडी है ही। तो दो काम नहीं है, बस काम एक ही है, अज्ञान को हटाना, या फिर उसको बोल दो ज्ञान की प्राप्ति। पर अज्ञान को हटाना ज्यादा लॉजिकल है। जैसे ही हमारा अज्ञान हटता है तो ज्ञान प्रकाश ऑलरेडी है। तो केवल कामना के कारण ही हम सत से दूर हैं, यह सत हमें अप्राप्त दिखाई देता है। अब जैसे ये तीन गुण हैं, कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये तीन गुणों को थोड़ा सा फिर से बता दीजिए, क्वेश्चन आया था। तो ये प्रकृति की, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रकृति के ही तीन गुण हैं। त्रिगुणात्मक माया जो है, ये प्रकृति में ही तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये जीवन की गतिविधियों को, ये स्वभाव को दर्शाते हैं। तो जो सत्व गुण है, ये शुद्धता, ज्ञान और शांति से जुड़ा है। और जो रजोगुण है, ये क्रियाशील गति जो हमारी रहती है, हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म, हमारी लालसा, आसक्ति, फल की इच्छा से कर्म करना, संसारिक शौक पूरे करना, ईर्ष्या, डर, उत्तेजना, ये सब रजोगुण में आते हैं। तो जब रजोगुण की अधिकता हो जाती है, तो उसमें ये जो रजोगुण में जो असंतोष की बात कर रहे हैं, अशांति की बात कर रहे हैं, उत्तेजना, नाम शोहरत की इच्छा, क्रोध, अहंकार, ये बढ़ जाता है। हाँ? पर जब ये रजोगुण हमारा बैलेंस में रहेगा, तो ये काम के प्रति हमें ऊर्जावान और उत्साहित करेगा और हमें विकासशील बनाएगा। और ये जो तमोगुण है, ये अज्ञानता, जड़ता, आलस, हमें भ्रमित करना। तो इसमें यूजुअली दो लोग दूसरों को कष्ट देंगे, अपराध करेंगे, हिंसात्मक काम करेंगे। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं गुण वाले, वो वास्तविकता को नहीं देखते, वो भ्रम में ही रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति यूजुअली हमारी मायूसी, ऐसे व्यक्ति निराशा, मायूसी की स्थिति पैदा करते रहते हैं। तो इस प्रकार हर व्यक्ति में, हर एक प्राणी में ये तीनों गुण रहते हैं। और तीनों गुणों का ठीक प्रकार से काम तभी पॉसिबल है जब आत्मज्ञान होगा।
यदि आत्मज्ञान नहीं है तो फिर कोई भी एक गुण ज्यादा होगा, और ये हमने देख लिया ऊपर कि एक गुण के अधिक होने से उस गुण का कैसे प्रभाव होता है, थोड़ा दुष्परिणामी होगा, नेगेटिव परिणामी होगा। पर यदि ज्ञान होगा तो व्यक्ति अपने जीवन को विवेकपूर्ण तरीके से जी सकेगा, और अपने जो दुख है, बेचैनी है, इससे मुक्ति पा सकेगा, और इसी को कहते हैं गुणातीत, या मुक्ति बोलो, या जीवन का उद्देश्य, सही लक्ष्य को पा लेना। तो ऐसे तो ये जो माया है, माया को अध्यात्म में ठगनी बोलते ही है ना, कि माया ठगनी है, सबको ठग लेती है। पर कृष्ण ने आगे भी बोला है कि मम माया, ये माया मेरी है, ये माया को मैं नचाता हूँ। तो यदि हम कृष्ण का साथ रखेंगे, कृष्ण का साथ रखेंगे मतलब निष्कामता के साथ चलेंगे, अनासक्ति में रहेंगे, मैं मेरे को छोड़ेंगे, तभी ये जो माया है, ये हम माया को अपना गुलाम बना सकते हैं। तो अभी तक माया ने हमें गुलाम बनाया था, पर अब मैं इस माया को गुलाम बना सकता हूँ, जब मेरा अध्यात्म मतलब आत्मज्ञान का साथ हो। तो इस प्रकार कृष्ण के साथ को बोल रहे हैं, यदि कृष्ण का साथ होगा तो हम माया को भी जीत लेंगे, हम मायापति बन जाएंगे। तो जैसे भगवान कृष्ण ने ऑलरेडी हमको बता दिया है, निष्कामता, निर्ममता, निरहंकारी, निराशी, अहिंसा, ये सब बातें हमें ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यही इसी प्रकार हम कामना को जीत सकते हैं। अब आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 39। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति का शत्रु मतलब बैरी काम ही है, जो कभी ना पूरा होने वाला। महाशनो, इस काम रूप आग ने मनुष्य के ज्ञान को ढक रखा है। ये काम ही ज्ञानियों का नित्य वैरी है। तो अब क्या कह रहे हैं कि ये जो काम है ये मनुष्य का नित्य वैरी है, और इसी ने हमारे ज्ञान को ढक रखा है। तो अब हम ये समझेंगे कि ये कामना का जन्म हुआ कैसे। तो कहते हैं, ये जब अहंकार होता है, जैसे ही हमारा जन्म होता है, तो ये जो अहंकार, ये अहम वृत्ति हमको मिली हुई रहती है, प्रकृति में है ही अहम, जो भी जन्म लेगा उसमें अहम वृत्ति से ही वो जन्म लेता है। और जैसे ही वो जन्म लेता है और फिर वो बोलने लगता है मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो वो अहंकार हो जाता है, व्यक्तिगत अहंकार। तो ये जो व्यक्तिगत अहंकार है, इसको हम जिद्दी अहंकार बोल सकते हैं, अड़ियल अहंकार बोल सकते हैं। तो ये जब जिद्दी अहंकार संसार का साथ ले लेता है, जड़ संसार का, क्योंकि ये अपने आप में तो कुछ है ही नहीं, पर उसको अपना अस्तित्व बनाए रखना है। अब उसको अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसको किसी ना किसी का साथ चाहिए। तो ये जड़ संसार का साथ लेता रहता है, और ये जड़ संसार से जैसे ही जड़ संसार के साथ संबंध बनता है तो कामना का जन्म होता है। कैसे कि मैं अतृप्त हूं और ये मिल जाने से मेरे को तृप्ति होगी। तो इस प्रकार कामना का जन्म होता है। तो अहंकार कहता है कि संसार मुझे तृप्त करेगा, और कामना, यही यही है कामना का जन्म। अब ये जो अहंकार है, जब सुख की चाह करता है, ये अलग अलग तरीके से हमें बता रहे हैं कि क्या कैसे कामना का जन्म हो जाता है। तो ये जब अहंकार जड़ के साथ, ये बाहर के संसार से सुख की इच्छा करता है, और उसी को कामना या काम कहा गया है। तो जैसे 37 नंबर के श्लोक में हमने पढ़ा था कि काम को पाप करने वालों में मुख्य बताया गया था ना, कि उसी महाशनो कहा गया था जिसकी भूख कभी पूरी नहीं होती। तो इस श्लोक में उसी काम को कंटिन्यू करके बोल रहे हैं भगवान की, दुष्पूरेणान न लेन च, मतलब जिसकी भूख कभी, जो कभी तृप्त नहीं होता। तो एग्जाम्पल देते हैं संत लोग कि जैसे अग्नि में घी की आहुति देते रहते हैं, तो अग्नि कभी तृप्त नहीं होती,
वो और धधकती जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसे ही जो कामना है, कामना के अनुकूल जब हम भोगते रहते हैं, तो ये कामना कभी तृप्त नहीं होती, बल्कि और बढ़ती जाती है। इसीलिए कामना को महाशनो कहा है, अग्नि की तरह कहा है। अग्नि की तरह, जैसे अग्नि घी खाती रहती है, वैसे ये कामना भी महाशनो, इसकी भूख कभी मिटती नहीं। क्योंकि जो कामना है ये जड़ की होती है, और जड़ चीज हमें कभी तृप्त कर नहीं सकता। तो इस प्रकार संत लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं कि ये कामना जो है, इसकी भूख मिटती नहीं है, या ये और मांगती रहती है। तो जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि आपके पास 1,000 रुपए हैं, और आप 1,000 रुपए की कामना की और 1,000 रुपए मिल गए। और 1,000 रुपए जैसे ही आपको मिलते हैं, तो 1,000 रुपए मिलने पर आपको 10,000 की कामना या भूख पैदा हो जाती है। तो संत लोग कहते हैं, जब 1,000 रुपए मिलने पे 10,000 की कामना पैदा होती है, तो यह जो है ये घाटे का सौदा है, यहाँ 9,000 का घाटा हुआ। पर हमको ये बात नहीं समझती। हमको तो लगता है कि लाभ हो गया, यदि 1,000 मिला और 10,000 की काम नहीं और 10,000 भी मिल गया, तो हमको लगता है कि यह तो हमें लाभ हो गया इसका। पर वास्तव में महात्मा लोग बोलते हैं ये लाभ नहीं हुआ, ये 9,000 का घाटा हुआ। और ये घाटा हमारा बढ़ता जाता है, क्योंकि हम 10,000 पे नहीं रुकेंगे। जैसे ही 10,000 हमें मिलेंगे, तो हम 1,00,000 की डिमांड करेंगे। और जब 1,00,000 की डिमांड करेंगे, तो कहते हैं कि वो फिर हमें 90,000 का घाटा हो गया। और जब वो मिल जाएगा 1,00,000, तो हमें 1 करोड़ की लालसा होगी, वो हमारी भूख कभी मिटती नहीं। तो ये जितना भी हमें धन मिलता रहता है, उतनी हमारी दरिद्रता बढ़ती रहती है, धन की भूख बढ़ती रहती है। तो दरिद्रता को इन्होंने धन की भूख से कंपेयर किया है। तो जितनी हमें धन की भूख रहेगी, उतने हम गरीब रहेंगे। तो फिर किसकी दरिद्रता या भूख मिटती है? यदि हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि भूख फिर किसकी मिटती है, तो कहते हैं जिसे धन की भूख नहीं है, उसकी दरिद्रता मिटती है। तो क्या धन बाधक है इसमें? तो नहीं, धन बाधक नहीं है, धन की कामना हमें बांधती है। तो कामना जो है वही बंधन का कारण है। तो धन की कामना चाहे धनवान को हो चाहे निर्धन को हो, वह परमात्मा प्राप्ति से हमें दूर रखती है, मतलब सत्य से हमें दूर रखती है। तो फिर कामना रहित हम कैसे बनेंगे? तो आंसर वही बोलते हैं कि कामना को समझो, कामना के पास जाओ, उससे बातचीत करो कि तू हमें कब तक तृप्त करेगी, तेरी असलियत क्या है। तो जैसे ही हम उसकी असलियत जान लेते हैं, हम उसे त्याग देते हैं। फिर इसमें आता है श्लोक में काम रूपेण, मतलब क्या है ये काम, और उसके ये अनेक रूप क्या है। तो जैसे बोला कि जैसे ही ये अहंकार जड़ के साथ संबंध बना लेता है, तो जो सुख की चाह है उसे काम कहते हैं। और जो अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह है, उसे कामना कहते हैं। तो जो अंतःकरण में जो सूक्ष्म अनेक कामनाएं हमारी दबी रहती हैं, उन सबको क्या कहते हैं? उन सबको वासना कहते हैं। और आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति करने की जो इच्छा है, उसको स्पृह कहते हैं। स्पृह मतलब इच्छा। और वस्तुओं में जो अत्यधिक लगाव, वस्तु व्यक्ति में जो अत्यधिक लगाव हो जाता है, हमें उसमें इतनी प्रियता दिखने लगती है, उसे आसक्ति कहते हैं। जो नॉर्मली हमें अपने परिवार, बच्चों, मित्र, वस्तुओं, घर से होती है कि यह मेरा है, आसक्ति। और आसक्ति हमारे सबसे बड़े दुख का कारण है। क्योंकि जो आसक्ति है, शुरू में तो जब हमें छोटे बच्चे रहते हैं, तो चलो हम वो छोटे हैं करके उनका लाड़ प्यार, उनकी सब चीजें पूरी करते हैं। पर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, एक उम्र तक हमारी जिम्मेदारी रहती है सब कुछ उसको करके देने की। पर एक उम्र के बाद फिर हम माता पिता भी नहीं रह जाते जब वो बड़े होते हैं। पर हम जो है अपने आप को माता पिता ही मानते हैं। तो हमारे बच्चे कितने भी बड़े हैं, हम उनके पीछे लगे रहते हैं, उनसे हमें आशा रहती है, क्योंकि हमारी एक उनसे आसक्ति हो गई कि ये मेरा है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा पुत्र है। इसलिए हमें उनसे आसक्ति हो जाती है। आसक्ति मतलब उनसे फिर हमें आशा रहती है कि हमें भी रिटर्न में उनसे सुख मिले। तो इस प्रकार जो अत्यधिक लगाव जो हो जाता है, उसको आसक्ति कहते हैं।
फिर वस्तु मिलने की संभावना कि हमें ये मिल जाएगी, उसको कहते हैं आशा। इसीलिए भगवान ने हमको निराशी कहा है। और अधिक वस्तु मिल जाए, हमें और मिल जाए, उसको लोभ या तृष्णा कहते हैं। तो ये सभी काम के ही अलग अलग रूप है सब ये काम। फिर शब्द आता है ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ज्ञान काम जो है ज्ञान का नित्य वैरी है। और ये जो शब्द आया है, ये आया है जो ज्ञानी लोग हैं, जो साधन में लगे हुए हैं, जो विवेकशील साधक हैं, उनके लिए ये शब्द आया है। क्यों ये शब्द आया है? क्यों ज्ञानियों के लिए काम नित्य वैरी है? क्योंकि जो विवेकशील साधक होते हैं वो इस काम रूप वैरी को पहचान लेते हैं जल्दी और उसका नाश करते हैं। क्यों वो पहचान लेते हैं जल्दी? क्योंकि उन्हें ये आत्मज्ञान हो चुका है, वो जान गए हैं। कैसे जान गए हैं? क्योंकि ज्ञान से उन्होंने कामना से बहुत पास आकर सवाल कर लिए कि ये कामना हमारी, जिस वस्तु से हम कामना है हमारी, वो वस्तु हमारे लिए कितनी उपयोगी है, हमारे साथ रहेगी कि नहीं, या वो वस्तु नाशवान है कि नित्य है। तो उस वस्तु की वो असलियत जान गए हैं, इसलिए वो अपने इस काम को, कामना को त्याग देते हैं या उसका नाश कर देते हैं। और जो साधक नहीं है, मतलब जिनको ज्ञान नहीं है, या जो ज्ञान को सिर्फ एक शब्दकोश जैसे लेता जा रहा है कि मैं, मुझे बस ज्ञान है इन सब का, पर वो उसको अपनी लाइफ में यूज नहीं कर रहा, उन सब के लिए ये जो कामना है ये बड़ी सुखदाई है। क्यों सुखदाई है? क्योंकि उन्हें लग रहा है इसको भोगने में मुझे अभी तो बड़ा मजा आ रहा है। तो उनको ये नित्य वैरी को पहचानना तो अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो उसमें सुख ले रहे हैं, क्योंकि उसे भोग रहे हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये जो काम है ये विवेकशील व्यक्ति का नित्य वैरी है। क्योंकि साधक उसको पहचान लेता है कि कामना आ गई और उसका इमीडिएटली नाश कर देता है। इसलिए ये कामना साधक के लिए वैरी कहा है। और ये सत्य से उसको दूर भी रखता है। उसे पता है कि कामना, मैं साधना में लगा हूँ सत्य की खोज में, और यह जो है मुझे सत्य से दूर करेगा और देगा तो मुझे दुख ही, इसलिए वो उसका इमीडिएट नाश कर देता है। पर जो अज्ञानी लोग होते हैं उनके लिए ये कामना बड़ी ही प्रिय चीज होती है। बिना कामना के तो वो जीने की सोच भी नहीं सकते। महात्मा लोग कहते हैं अज्ञानियों के लिए कामना उनकी बेटी के समान है, उनको अपनी प्रिय बेटी मानते हैं जो उन्हें सुख देती है। परंतु ज्ञान कहता है कि भले ही अज्ञानी उसको अपनी बेटी और सुख देने वाला समझे, पर असली में तो अज्ञानियों के लिए भी ये कामना नित्य वैरी ही है, बस वो उसको जानते नहीं। तो अज्ञानी इस कामना को जानते नहीं, इसलिए उनको वो प्रिय लगती है, और ज्ञानी इस कामना को जान गए, इसलिए उसके लिए ये नित्य वैरी है। क्योंकि ज्ञानी जानता है कि ये मुझे मेरे मार्ग से दूर कर रही है, मुझे मेरी सत्यता से दूर कर रही है। फिर आता है आवृतम ज्ञानम। मतलब मनुष्य का, आवृतम मतलब कवर किया हुआ, मनुष्य का विवेक ढका हुआ है इस कामना से। और यह जो विवेक है सिर्फ मनुष्यों में ही है, पशु पक्षियों में यह विवेक इतना विकसित नहीं है। मनुष्यों में भी ये कामना होने के कारण जितना विवेक विकसित होना चाहिए वो नहीं हो पाता। सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए, खाने पीने के लिए जितना चाहिए उतना वो यूज करते हैं, और बाकी तो उनका कामना से ढका हुआ है। तो कामना के कारण मनुष्यों का विवेक विकसित नहीं होता। तो थोड़ी बहुत समझ तो हर एक मनुष्य में होती है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे अपने से कोई, हम भले ही बोले, हम सबको सिखाते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हमसे कोई झूठ बोले तो हमें बुरा भी लगता है, फिर भी हम झूठ बोल देते हैं। तो इस प्रकार थोड़ा बहुत तो नॉलेज सबको है कि क्या सही है और क्या गलत, अच्छे बुरे, सद्गुण दुर्गुण, कर्तव्य अकर्तव्य, ये सभी को थोड़ा बहुत विवेक रहता है। परंतु हम फिर भी गलत काम कर जाते हैं, अप्रिय बोल जाते हैं, असत्य कर जाते हैं। इसका कारण यही है कामना। कामना ने उसका विवेक ढक रखा है। अब ऐसा लगता है कि
ऐसे थोड़ी ना है कि कामना हमारा ढक देगी और हम अप्रिय बोल देंगे। उसके अंदर आप जब जाके अपने आप से अवलोकन करेंगे, अपने आप से पूछेंगे कि मैंने ये गलत क्यों किया, तो कामना ही रहती है। किसी भी चीज की कामना हो सकती है। सबसे पहले तो धन की कामना होती है कि मेरा धन कोई चुरा ना ले, या मेरा धन बट नहीं जाए, इसलिए हम थोड़ा झूठ बोल देते हैं, अप्रिय वाक्य बोल देते हैं, इस प्रकार अपने कर्तव्य से दूर हट जाते हैं। फिर घर की रहती है, फिर बच्चों को बचाने की रहती है कि मेरा बच्चा तो गलत कर ही नहीं सकता, इस चक्कर में भी हम थोड़ा झूठ बोल देते हैं, थोड़े हिंसात्मक काम कर लेते हैं, अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाते हैं। तो इस प्रकार ये कामना अलग अलग तरीके से हमारे विवेक को ढक देती है। तो इन सब को कामना ही कहा जाएगा। अब कई लोगों को लगता है हिंसा मतलब सिर्फ कोई किसी का मर्डर कर रहा है वही हिंसा है, या कोई पशु को मार रहा है वही हिंसा है। वह तो है ही हिंसा। जो हम भी हिंसात्मक शब्द यूज करेंगे वह भी हिंसा है। हम भी जो परधर्म अपनाते हैं, स्वधर्म को छोड़ के, वो एक तरीके से अकर्तव्य हुआ, हिंसा ही हुई, अप्रियता ही हुई। तो यह इस प्रकार से हमें इस कामना को ठीक प्रकार से समझना है। तो यहाँ पे यह ज्ञान तो हमें पूरा जोर लगा रहा है, बता रहा है कि कामना को समझो और त्यागो। पर क्या गारंटी है कि यह जो कामना के त्याग से हमको सुख मिलेगा ही मिलेगा? कई लोग बोलते हैं चलो त्याग दी हमने कामना, फिर सुख कैसे मिलेगा, क्या गारंटी है? क्योंकि हमें तो कामना पूर्ति में ही कितना सुख लगता है, तो गारंटी क्या है कि इससे ज्यादा हमें सुख मिलेगा कामना त्यागने से? तो वास्तविक सुख क्या है, और इसका प्रमाण कुछ महात्मा लोग इस प्रकार देते हैं कि जैसे हम सभी का अनुभव है, जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में हम सब दुखी सुखी होते हैं। जागृत में तो हम सबका ये सब तरह की परिस्थितियां आती हैं, हम सब दुखी सुखी होते हैं क्योंकि कामना रहती है। कामना पूरी हो गई तो सुखी हुई, कामना कभी हुई नहीं पूरी तो दुखी हुए। वैसे ही स्वप्न में जैसी स्थिति आ जाती है हम वैसा रहते हैं। सुख वाली स्थिति आई जो जिसको हम सुख मानते हैं तो सुखी हो गए, नहीं तो दुखी हो गए। पर सुषुप्ति में, मतलब जो गहरी में नींद होती है, वहां पर ना तो हमारे पास कोई भोग की वस्तुएं होती है, ना कोई कामना रहती है, मतलब भोग रहता ही नहीं है। हम गहरी नींद में सोए रहते हैं। पर जब हम जागते हैं तो हम क्या कहते हैं, एकदम अच्छा फ्रेश फील हो रहा है, बहुत ताजा फील हो रहा है, ताजगी फील हो रही है, बहुत अच्छी नींद हुई। इससे पता चलता है कि जो कामना है, या यही दुख का कारण है, या फिर जो भोग है वही दुख का कारण है। और इसके त्याग में, या इसको समझकर त्यागने में ही वास्तविक सुख है। बस जान लो इस कामना को कि ये कामना क्या है। तो ये जो हमारा सपना है, जिसको महात्मा लोग बोलते हैं ये खुली आंखों का सपना है, ये सपना कब टूटेगा? तो इसका आंसर तो यही है कि ज्ञान ही एक तरीका है, आत्मज्ञान, जिससे ये हमारा सपना टूट सकता है, मतलब कामना हमारी खत्म हो सकती है। पर ज्ञान भी आत्मज्ञान हो, और उस ज्ञान को लेकर हम उसके ऊपर अपनी जिज्ञासा करें। अपने आप जो भी परिस्थितियां आएंगी उसका सामना करके पूछो, परिस्थितियों से भागो नहीं, उससे पूछो कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये मेरी कामना ऐसी क्यों हुई, मेरे को इस तरफ लालच क्यों हुआ, मुझे ईर्ष्या क्यों हुई। उसको पूछते रहो ईमानदारी से, तो हमें अपनी कामना समझ आ जाएगी कि ये नित्य नहीं है, ये हमारी वैरी है, और हम उसका नाश कर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि किस प्रकार ये जो कामना, हमें फिर भी लगता है कि नहीं नहीं, कामना ही हमें सुख देती है। जैसे किसी वस्तु की हमारे मन में चाहत हो, और वो वस्तु जब हमें मिल जाती है तो हमें तृप्त फील होती है, सुख फील होता है। तो ये जो कामना होती है हमें वस्तुओं की, यही हमें सुख देती है। तो उसका एग्जाम्पल, ये उसको एक्सप्लेन ऐसे करते हैं संत लोग कि जब भी किसी वस्तु की हम कामना करते हैं, तो ये कामना जब हमारी होती है तब तो वो वस्तु फिजिकली हमारे भौतिक तरीके से तो हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे मन में होती है। मन में हम पकड़े बैठे होते हैं कि हमें ये वस्तु चाहिए, समझो धन चाहिए। अब जब वो वस्तु हमें मिल जाती है, या जो वो धन हमें मिलता है, मतलब भौतिक रूप में जब वो धन हमारे हाथ में आ जाता है स्थूल रूप से,
तो जो मन में हमने कामना पकड़ी हुई थी उसको हम छोड़ देते हैं। तो ये जो सुख हमको अनुभव होता है, ये बाहर के मिलने से नहीं होता, ये हमारे मन से जब हम उस कामना को छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, तब हमें वो सुख मिलता है। पर हमको ऐसा लगता है कि ये जो बाहर से धन हमारे हाथ में आ गया है, उसके कारण हमें सुख मिला है। तो इसका तर्क ऐसा है कि यदि वो सुख धन के मिलने से, धन हमारे हाथ में है और उसके मिलने से यदि हमें सुख होता, तो यह जो सुख है ये कभी खत्म नहीं होता जब तक वो धन हमारे पास है। हम कभी भी दुखी नहीं होते। परंतु ऐसा नहीं होता है, 2 दिन बाद ही वो धन भले ही हमारी तिजोरी में रखा रहे, हमें दुख आता ही आता है। इसका मतलब जो मन है उसने अभी कुछ और कामना कर ली या और कामना कुछ पकड़ ली। तो इस प्रकार समझ में आता है कि जो हमारी तृप्ति होती है कामना करने से, वो बाहर स्थूल वस्तुएं या व्यक्ति को पकड़ने से नहीं होती, वो हमारे मन में जो बैठी हुई बात है उसको पकड़ने और छोड़ने से होती है। तो पकड़े बैठे रहेंगे तो दुखी रहेंगे, और जैसे ही मन से वो चीज चली जाती है तो हम सुख का अनुभव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि हमें कोई वस्तु चाहिए, जैसे हम हमेशा घड़ी का एग्जाम्पल देते हैं, हमें एक अच्छी महंगी घड़ी चाहिए, पर उस घड़ी को खरीदने के लिए हमें धन चाहिए। तो पहले घड़ी की कामना हुई, फिर घड़ी के बाद धन की कामना हुई, तो अब घड़ी की कामना हट गई, धन की कामना आ गई। और फिर हम जब उस धन से घड़ी खरीद लेते हैं, तो हमें घड़ी के अलावा अब कोई दूसरी कामना आ जाती कि अब हमें ये भी खरीद लेना चाहिए। तो हमारी जो मान्यता अटक जाती है कि धन प्राप्त करने से हमें सब तृप्ति मिल जाएगी, हमारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। पर यह मान्यता भी हमारी बहुत ही गलत मान्यता है, क्योंकि जो धन है वो भी प्रकृति का है, वो भी पर है, स्व नहीं है। तो हम पहले घड़ी से हम परवश थे, फिर वस्तुओं से जो भी हमें चाहिए उसके परवश थे, फिर फाइनली हम धन के परवश हो जाते हैं, मतलब पराधीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर महात्मा लोग बताते हैं कि कोई भी जैसे पदार्थ पर है, वैसे धन भी जो है वो पराधीन है। और ये जो धन की पराधीनता मनुष्य को अनुभव नहीं होती, उसे ऐसा लगता है धन प्राप्त हो जाएगा तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, कुछ भी करने को हमारी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। तो वो एक तरीके से गलत धारणा रखता है कि ये जो धन है ये स्वाधीनता देगा, स्वतंत्रता देगा। तो इस पराधीनता को जो वो स्वाधीनता समझ रहा है, इससे छूटना बहुत ही कठिन होता है। और इसको क्योंकि भोगते समय हमको ये सब इतना नित्य लगता है, ऐसा लगता है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये तो वस्तु नित्य मेरे साथ रहेगी, भोगते समय ऐसा लगता है। पर ऐसा होता नहीं है, ये सब वस्तुएं नाशवान होती हैं। भोगते समय हमें ज्ञान नहीं रहता, इसलिए हम उसको हमेशा नित्य समझकर भोगते रहते हैं। और इसका कारण एक ही है, कामना द्वारा विवेक जो हमारा ढका हुआ है, यही इसका कारण है। और भगवान ने इस कामना को ही नित्य वैरी कहा है, क्योंकि भगवान मनुष्य को मुक्त करना चाहते हैं। भगवान मतलब जो भी ऐसे महान लोग आए हैं या अवतार अवतरित हुए हैं, उन सबका काम है कि हमें बताना कि ये संसार जो है, यदि इसमें ज्ञान से नहीं जियोगे तो तुम दुखी और बेचैन रहोगे। और वो चाहते हैं कि हम इन दुखों से दूर हो जाएं, हमें दुखों से मुक्ति मिल जाए। तो इसलिए नित्य वैरी बोलकर हमें भगवान सावधान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कामना है यही संपूर्ण दुखों का कारण है। और कामना आई कहाँ से? अहंकार से। तो फाइनली बात अहंकार पे जाती है। पर अभी यहाँ पर कामना की बात कर रहे हैं कि कामना ही संपूर्ण दुखों का कारण है। तो एक दृष्टांत सब लोग बताते हैं, हर पुस्तक में भी आपको मिलेगा, कि एक पत्नी कैसे कामना और दुख का साथ रहता है, ये बता रहे हैं कि कामना और जो दुख है ये हमेशा साथ साथ ही चलते हैं। तो एक पत्नी थी, वो लोग पत्नी और पति मेले में गए थे। तो मेले में पति पत्नी बिछड़ गए। तो पत्नी जो है अपने पति को ढूंढ रही है।
तो वो लोग लोग पूछने लगे तुम किसको ढूंढ रहे हो? बोले मेरा पति गुम गया, मेरा पति गुम गया। तो लोगों ने पूछा पति का नाम क्या है? तो उसने कहा दुखी लाल। तो सब ढूंढने लगे दुखी लाल कहाँ है, दुखी लाल कहाँ है? फिर किसी को याद आया तो उन्होंने पूछा अरे दुखी लाल मिलेगा तो आप पत्नी का नाम तो पूछो, पत्नी का नाम क्या है? तो गए पूछने को उस पत्नी से, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम कामना है। तो फिर सब जो संत लोग महात्मा लोग वो कहने लगे फिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत, क्योंकि कामना को तो दुखीलाल मिल ही जाएगा, तो इसमें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। तो इसी प्रकार जो नाशवान की कामना वाले होते हैं उनको तो दुख मिला हुआ ही है, प्राप्ति है। इसी स्टोरी को अलग तरीके से भी बोला जाता है कि सेम पति पत्नी मेले में गए। अब यहाँ पर पति ढूंढ रहा है पत्नी को। तो जब पति ढूंढ रहा है पत्नी को तो सब लोग पूछने लगे क्या ढूंढ रहे हो? तो बोले मेरी पत्नी खो गई। तो ठीक है, तो वो जाते क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का? तो वो बोलते फजीती, फजीती नाम है। तो सब ढूंढने लगे फजीती का है, फजीती का है। तो फिर से यही कि अब फजीती को ढूंढ लेंगे तो किसके पास ले जाएंगे? तो पति से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बदमाश लाल है। तो बोले फिर तो क्या ढूंढना है, बदमाश लाल को फजीती मिल ही जाएगी ना, इसमें कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार ऐसे महात्मा लोग हमें थोड़े थोड़े दृष्टांत दे के बताते हैं जिससे कि हम ठीक प्रकार से समझ जाए, क्योंकि हमारे मन को कहानियां बड़ी पसंद होती है और कहानियों से हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, इसलिए दृष्टांत बताए जाते हैं। तो मनुष्यों को दुखों से तो वो बचना चाहता ही है ना, पर उसका जो कारण है, दुख का कारण क्या है, कामना, वो उसको नहीं छोड़ना चाहता। और कामना के रहते हुए वो चाहता है कि मुझे सुख भी मिल जाए। और ये कामना जो है ये पूरी होती नहीं, और यदि पूरी हो जाती है तो लोभ आ जाता है। लोभ आ जाता है तो फिर और लोभ कर ज्यादा ज्यादा और करने के लिए गलत गलत चीजें करते हम। फिर ठीक प्रकार से कुछ हम सोच समझने की हमारी शक्ति खत्म हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। हम गलत काम शुरू कर देते हैं, हम चोरी लूट ये सब शुरू कर देते हैं। अगेन बार बार बोल रहे हैं ये मत समझना जो पकड़ा गया बाहर चोरी कर रहा है पॉकेट मार रहा है वही चोर है, जिसको जेल हुई है वही चोर है। हम सब एक तरीके से चोरी करते हैं, लूटते हैं, हिंसात्मक काम करते हैं, तो इस प्रकार हम खुद भी दुखी होते हैं और सबको दुखी करते हैं। इस प्रकार हमने इस प्रकृति को रहने लायक छोड़ा ही नहीं, खुद भी दुखी और पूरी प्रकृति का हम नाश करते हैं। तो इस जो कामना या इस काम को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए अब क्या करें? इस कामना तो समझ गई, अब इसको हम नष्ट कहाँ जाके करें? मतलब कामना का पता होना चाहिए हमें, पता मतलब एड्रेस, कि वो रहती कहाँ है। यदि हमें एड्रेस मालूम होगा तो हम उसको जाके खत्म कर सकते हैं। तो आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे कि ये जो नित्य वैरी कामना है ये कहाँ रहती है। तो इस श्लोक में यहीं तक बताया। इसके आगे के श्लोक में बता रहे हैं भगवान की जो नित्य वैरी कामना है इसके रहने का स्थान कहाँ है। तो वो हुआ श्लोक नंबर 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान, इंद्रियां मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। यह काम इनके द्वारा, यह काम इन इंद्रियां मन बुद्धि द्वारा ज्ञान को ढककर यह जीव को मोह लेता है। तो यह निवास स्थान बता रहे हैं, उद्गम नहीं, यहाँ से नहीं, उद्गम स्थान तो अहंकार ही है। तो क्या बताया कि ये जो काम है ये आया कहाँ से? तो जिस क्षण, जैसे पहले भी बताया, जिस क्षण हमारा जन्म हुआ मतलब शरीर हुआ, मैं हूं, उसी समय हमें ये मन में विचार आ गया मैं अधूरा हूं, मैं कामी हूं, मतलब अब मैं अधूरा हूं तो मुझे कुछ ना कुछ अपने आप को तृप्त करना पड़ेगा। तो बाहर से मेरी कामना शुरू हो गई कि मुझे बाहर से कुछ अंदर लेना है जिससे मैं तृप्त होऊंगा। तो यदि हमारी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं होंगी तो ये विषयों में भटकती रहेंगी। अब यहाँ पर जो अलग अलग स्थान बताए हैं, ये जो
काम का निवास स्थान है उनकी जगह बता रहे हैं। तो जो पहला बताया है वो बताए विषय पदार्थ। विषय पदार्थ तो पहला स्थान है जहां पर ये काम रहता है। दूसरा है इंद्रियां। तीसरा है इंद्रियों के माध्यम से विषय मन में पहुंचते हैं। तो मतलब मन हो गया। ये मन पूरी डीलिंग करता है अलग अलग तरीके से, रूप रंग रस गंध जो अपने पसंद से होते हैं उस तरीके से अपने मन में बिठाता है। तो ये मन हुआ तीसरा स्थान। पहला विषय, दूसरा इंद्रियां, तीसरा मन। अब चौथा स्थान कहते हैं जो विषय भोगों की यादों से भरा स्थान, बुद्धि कामना का चौथा स्थान है। चौथा सुरक्षित स्थान है बुद्धि। और पांचवा बोलते हैं माने हुए अहम, अहंकार, मैं करता, जो माना हुआ मैं है, छोटा मोटा मैं, वो हुआ पांचवा स्थान। तो इस प्रकार पांच स्थान बताए। अब ये पांचों स्थानों में दिखने पर भी काम वास्तव में एक ही माने हुए अहम में ही रहता है। पर ये पांच स्थानों में दिखाई देने के कारण इन्हें काम वासना का स्थान बता दिया जाता है। अब हमारा जो शरीर है, मनुष्य शरीर या किसी का भी शरीर, सभी जो कार्य होते हैं हमारे शरीर, इस शरीर से ही होते हैं, जिसमें इंद्रियां मन बुद्धि इन सब से हमारे काम होते हैं। तो ये सब जो इंद्रियां मन बुद्धि ये शरीर है, ये कर्म करने की साधन है। पर इनमें जो काम रहता है, वो फिर हमें परमार्थ ये सत्य की दिशा में कैसे ले जाएगा, क्योंकि इसमें तो काम वासना बैठी हुई है। तो यहीं पर भगवान बता रहे हैं कि इसका एक ही तरीका है, निष्कामता। मतलब जो भी हम कर्म करें निष्काम कर्ता भाव से करें। और फिर हमें निर्ममता अनासक्ति होकर भी बताया है, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, मन हमारा जिससे शुद्ध होगा, मन इंद्रियां सब इससे शुद्ध होगा। तो यह बताया कि ये काम रहता तो इन सब जगह है, फिर इसकी शुद्धि कैसे होगी, तो निष्कामता से ही इसकी शुद्धि होगी। अब इसी सबको भगवान पहले भी बता चुके, कर्म योगी बोला है। और कर्म योगी ही इस प्रकार से इस काम को नष्ट कर सकता है। कैसे? निष्कामता से, निर्ममता से, अनासक्ति होकर, अनासक्त होकर इस कामना को नष्ट कर सकता है। और यही ज्ञान भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं बार बार बोलकर कि निष्काम होकर कर्म कर, यज्ञ कर। यज्ञ मतलब निष्कामता, अपने कर्तव्य कर्म कर, मतलब स्वधर्म में होकर कर्म कर। स्वधर्म मतलब पहले भी बता चुके कि सत्य की, जो भी काम तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है वो तुम कर्म करो। तो सही में तो जो काम हमारे माने हुए अहम में ही रहता है, अहंकार में ही रहता है, जिसको हम मैं कहते हैं ना। तो यह तो जो गलत वाला मैं, अहंकार वाला मैं, जो प्रतिबिंबित मैं है उसको, तो जो हमारे जड़ चेतन के तदात्मय से आ गया, जिससे हम बोलते हैं कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं वैष्णव संप्रदाय का हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं इस कुल गोत्र का हूँ। तो ये सब जो है ये मान्यताएं हैं। मान्यताओं के सिवा इसका दूसरा कोई प्रमाण है ही नहीं, ये जो मैं बोल रहा है। तो इस माने हुए संबंध में ही कामना रहती है। जो अहंकार अपने आप को मान बैठा है कि मैं ही सबका कर्ता धरता हूँ, पहले भी बोल चुके कि कर्ता सब ये प्रकृति है, पर वो अपने आप को मानता है कि मैं हूँ। और ये माने हुए संबंध में ही ये कामना रहती है, मतलब माने हुए इस अहम में, अशुद्ध अहम में। तो इस कामना में ही सब पाप होते हैं। और ये पाप जो है, एक पाप मतलब जो फल आता है, पाप बोलते हैं ना, फल आ गया हमारा, तो ये तो नष्ट होते जाते हैं, क्योंकि नई नई कामना होती जाती है, तो नए नए उसके रिजल्ट, हम दुखी होते जाते हैं, फिर नई कामना होती है, फिर नए दुख आते हैं, सुख आते हैं। तो ये पाप नाश नष्ट होते होते जाते हैं, और नई नई कामनाएं हम पैदा करते जाते हैं। तो कामना जो है, महात्मा जन कहते हैं कि कामना ही फिर एकमात्र बंधन बच जाता है, जो जीव को बांधे रखता है, बांधता जाता है, और उलझाता रहता है, कर्म बंधन में डालता रहता है। तो ये काम से छूटेगा कौन? कैसे हम आत्म भाव को प्राप्त होंगे? तो इसका एक ही इसका आंसर है, आत्मज्ञान से ही हम इस कामना से छूटेंगे। और कामना के कारण जो करना चाहिए वो हम नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। जैसे कामना का त्याग, या कामना से दूर नहीं भागना है हमको,
त्याग मतलब यहाँ कह रहे हैं दूर भाग जाओ, नहीं, कामना के पास जाओ और उससे क्वेश्चन करो, पूछो कि तुम ये हमारा कितना साथ दोगे, मतलब अपना आत्म अवलोकन, सेल्फ रियलाइजेशन जो बोलते हैं ना, कि अपने ही आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमको करना है कि कामना हमारी कितनी उपयोग की है, सही में जरूरी है क्या, इसका मैं कितना सदुपयोग करूंगी। क्योंकि जितना आप कामना के पास जाओगे, कामना को उतना बुरा लगता है, कामना किसी को अपने पास आने नहीं देती, है ना। तो क्योंकि और कामना के पास कौन जाएगा, ज्ञानी ही कामना के पास जा सकता है, अज्ञानी कामना के पास नहीं जाता, क्योंकि उसको सुख भोगना है। अज्ञानी भी कहीं 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 ना कहीं जानता है कि कामना के पास में चला गया तो मैं इसको सुख भोग नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं जीऊंगा कैसे, उसका अहंकार वो बचा के रखना चाहता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऐसे समझ में आता है, आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो आप में से कभी कभार आपने देखा होगा कोई एक जन बोलेगा कि बहुत, सभी बोलेंगे यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है, तो कोई एक जन कभी ना कभी कहीं बोला होगा कि चलो इनका किचन देख के आते हैं, क्योंकि उसको पता है यदि किचन देख लिया तो हम यहाँ का खाना नहीं खा पाएंगे। तो जो ज्ञानी है वो इस कामना के पास जाने की जरूरत करता है, क्योंकि उसको इस कामना को भगाना है, जान गया, बस जानना है इस कामना को। पर अज्ञानी इस कामना को जानना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है जैसे ही मैं इसको जान जाऊंगा तो मैं सुखों से वंचित रह जाऊंगा। तो इस प्रकार कामना चलती है। तो कामना पूरी हो गई तो हमने देखा कि वो लालच में चली जाती है, लोभ में। पर यदि कामना पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, और क्रोध आए या लोभ आए, उसमें कहीं ना कहीं हमें मोह उत्पन्न हो जाता है, और ऐसे ये कामना जो है रजोगुण का कार्य है। पर जब मोह आ जाता है तो वो तमोगुण का कार्य हो जाता है। तो जिस क्रम से यहाँ बताया कि कामना इंद्रियां, मन, बुद्धि को खींचती है, इस प्रकार कामना इन सबको खींचती है। और कामना उत्पन्न होते ही इंद्रिया, मनुष्य जो है इंद्रियों से भोग या सुख लेने लगता है। तो कामना पहले इंद्रियों को खींचती है, फिर इंद्रियां मन को खींचता है अपनी तरफ, और फिर इंद्रियां और मन मिलके बुद्धि को अपनी ओर खींच लेती हैं। इस प्रकार ये जो काम है, देह अभिमानियों के ज्ञान को पूरा ढक लेता है, बुद्धि को भी अपनी तरफ खींच लेता है। और बुद्धि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बुद्धि बिल्कुल अहंकार के पीछे पीछे चलती रहती है। तो इस प्रकार ये कामना मनुष्यों के ज्ञान को, जो खास करके देह अभिमानी है, उनके ज्ञान को ढक देती है, उसे मोहित कर देती है, और इस प्रकार मनुष्य की गिरावट हो जाती है। कहते हैं ये कामना जो ऐसी होती है जैसे चुंबक है, इस प्रकार खींचती है कि उसका रिवर्स डायरेक्शन, वो मुड़ने को तैयार ही नहीं होती, इस प्रकार जोर से उसका अट्रैक्शन होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं उसको हमें जित करके, रोक कर, ज्ञान का साथ लेके इस कामना के निकट जाकर बात करनी चाहिए। तो कहते हैं यदि मालिक ठीक हो, मतलब कर्तापन, अहंकार यदि ठीक रहा तो मालिक ठीक रहा तो उसके नौकर भी ठीक रहते हैं। यदि मालिक ठीक नहीं है तो उसके नौकर भी उसका फायदा उठा लेते हैं, है ना, गलत कार्य करते हैं, झूठ बोल देते हैं, है ना, इस प्रकार। तो मालिक मतलब हम किससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ कृष्ण को, अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो कृष्ण को मालिक मानेंगे। तो यदि हमारा अहंकार कृष्ण से, मतलब आत्मज्ञान से या सत्य से जुड़ा है, तो हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि भी सब ठीक प्रकार से कार्य करेंगी, और जो हमारा यह जीवन है व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारा सही दिशा में हमारा जीवन चलेगा। तो कामना नष्ट करना है हमें, तो हमें अपना मालिक ठीक करना पड़ेगा, मतलब अहंकार को ठीक करना पड़ेगा। और अहंकार को ठीक करना मतलब हमने अहंकार को सत्य की तरफ लगाना है, या कृष्ण का साथ लेना है। कृष्ण का साथ लेना समझ सकते हैं, निष्कामता, या आसक्त, देह आसक्ति छोड़ना, या मैं मेरा से हमें पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरे से ही सारे राग, द्वेष, आसक्ति आती है। तो इस प्रकार हमें अपने मालिक को करेक्ट करना है, मतलब अपने अहंकार को करेक्ट करना है, नहीं तो माया जो बैठी है वो तो ठगनी है। पर यदि माया, जैसे भगवान ने कहा मम माया, मेरी माया बना दोगे उसको, मतलब अहंकार को ठीक कर लेंगे, तो वो सत इतना पावरफुल होता है कि माया को अपना गुलाम बना लेता है, माया को पावरफुल नहीं होने देता। तो इसके ऊपर भी जो एक दृष्टांत पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं, फिर से बोल सकते हैं हम, कि एक बच्चा
ये एग्जाम्पल से आप समझना कैसे इंद्रियां हमारी मालिक बन जाती हैं, और दूसरे उसी में जो दूसरा पार्ट है उसमें इंद्रियां कैसे गुलाम बनती हैं। तो एक पिताजी और एक उनका बेटा साथ में कहीं जा रहे थे बाहर टहलने। तो वहां पर देखा कि एक व्यक्ति को चार पांच पुलिस हथकड़ी डालकर ले जा रहे हैं। तो बच्चे ने पूछा अपने पिताजी से कि ये क्या हो रहा है। तो पिताजी ने कहा कि ये चोर है, इसने गलत काम किया है, तो पुलिस इसको पकड़ के ले जा रही है। तो यह जो व्यक्ति था इसकी इंद्रियां वश में नहीं थी, अहंकार दूषित था, तो वो गलत काम कर गया, तो उसको उसकी सजा मिली, इंद्रियों का गुलाम था वो। थोड़े दिन बाद वही पिताजी और बेटा वापस घूमने निकले, तो वहां उसने देखा चार पांच व्यक्ति पुलिस पूरे राइफल वगैरह के साथ, और बीच में एक व्यक्ति सूट बूट पहन के चल रहा था, और सब उसको सलाम कर रहे थे, चारों पांचों जो उसके पुलिस थे। तो बच्चे ने पूछा पिताजी ये भी देखो चोर है क्या, इसको भी पुलिस ले जा रही है। तो पिताजी ने कहा नहीं, ये हथकड़ी डाल के नहीं ले जा रही है, यहाँ पर ये सब पुलिस उसको सलाम कर रहे हैं। तो वो कमिश्नर है कहीं का, उसको सब सलामी दे रहे हैं। तो अब वो जो अहंकार है ये शुद्ध अहंकार हो गया, और सब जो ये जो बाकी उसको सलामी दे रहे हैं वो इंद्रियां, मतलब अब इंद्रियां उसके कहने में उसमें इतनी पावर आ गई है क्योंकि वो शुद्ध हो गया। तो इस प्रकार ये जो प्रॉब्लम होती है ये सब झूठ मूठ का जो अहंकार है ना, उसके कारण होती है, पर हम खोजते ही नहीं, इस पर हम काम ही नहीं करते, इस पर ध्यान ही नहीं रखते, इसलिए हम जा जाकर यह जो अहंकार है बाहर की चीजों से चिपकता रहता है और अपना एक स्थान बनाना चाहता है, अपनी एक पावरफुल पोजीशन बनाना चाहता है ना, कि मेरा अस्तित्व बना रहे। उसको डर लगता है मेरा अस्तित्व कहीं खो न जाए। तो इसी को अहंकार कहते हैं, जो है ही नहीं पर सबसे ज्यादा पावरफुल बनकर बैठा है। तो ये अहंकार है जो अपने आप को अपूर्ण मानता है, तो ये इंद्रियों का उपयोग करता है कि मुझे पूर्ण कर दे मेरी अपूर्णता को। और ये इंद्रियां जो है इस अहंकार को एक आकार दे देती हैं, फिर इंद्रियां विषय खड़ा कर देती हैं, फिर मन इन विषयों को अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से चुनता है। इस प्रकार, और फिर बुद्धि इस विषय को, जो भी मन विषय चुनता है, बुद्धि इस विषय को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा सोच विचार लगाती है कि मैं इसको कैसे प्राप्त करूं। तो इस प्रकार जो अहंकार है शरीर से संबंध बना लेता है और शरीर का इस्तेमाल करता है। अहंकार सबका इस्तेमाल करता है, सबका इस्तेमाल करता है, फिर भी दुखी रहता है, फिर भी उसकी शिकायत कभी खत्म नहीं होती कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो जिसे अहंकार को उम्मीद थी पूर्ण होने की, जिससे इंद्रियों से प्रकृति से, कि बाहर की प्रकृति से मुझे पूर्णता मिल जाए, वो तो कभी उसको पूर्णता मिल नहीं सकती, पर उसको हमेशा उम्मीद रहती है कि मुझे मिल जाए तृप्ति, पर वो मिलती नहीं है। तो इसी प्रकार जो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियां मन बुद्धि ये कामना के घर हैं, तो इनका उद्गम स्थान नहीं है, मतलब यहाँ से वो जन्मती नहीं, जन्मती तो वो अहंकार से ही है। तो इस प्रकार हमने बताया कि जो अहमता है और कामना है ये एक साथ ही चलते हैं। तो अहमता के लिए निष्कामता बताई, अहमता के लिए निरअहंकारता बताई, और कामना के लिए निष्कामता बताई। तो निरअहंकार भगवान कृष्ण डायरेक्ट नहीं बोलते, क्योंकि अहंकार तो झूठा है ही नहीं, न दिखता है न समझता है। तो अहंकार जिसके साथ रहता है, जिससे वो चिपकता है जिन वस्तुओं से, विषयों से, उसी को अहंकार सत्ता देता है। या ऐसा कह सकते हैं कि अहंकार अपनी सत्ता इनके होने से ही डिसाइड या डिक्लेयर करता है कि मैं अमीर हूं, पैसा आएगा तो बोलेगा मैं अमीर हूं, मैं बलवान हूं। इस और इसलिए इनके छिन जाने से अहंकार को बड़ा डर रहता है कि मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार उसकी अहंकार की सत्ता बनी रहती है। तो अहंकार जो अपनी सत्ता के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर होता है, और जो सत होता है वो किसी पे निर्भर नहीं रहता है, ये हमने अच्छे से समझ लिया इस बात को। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा कह रहे हैं निष्कामता में आ जाओ, क्योंकि देख लिया कि कामना करने से तो कुछ हमें तृप्त हो नहीं रहे, जो चाहिए था वो मिला नहीं। तो कह रहे हैं बस समझ लो, इस बात को समझ लेना है अपनी कामना को कि वो हमें तृप्त करेगी या नहीं करेगी। तो यही काम है, कामना है जो ज्ञान को ढके रखती है, पर
जब अहंकार का बोलबाला था तब तब ही ये कामना ज्ञान को ढके रहती है। पर जैसे ही ज्ञान मिलता है, हम और जिज्ञासा करते हैं, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, और जैसे ही कामना की सच्चाई हमारे सामने आ जाती है कि यह तो हमको तृप्त नहीं करेगी, तो हमें समझ जाता है कि अब हमें कामना नहीं करनी है और हम ऐसे ही जीवन नहीं जी सकते बार बार दुखी होके। तो हम और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जीवन क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये संसार क्या है। और जब हम अपने स्वयं को जानने लग जाते हैं, तो यही हुआ सत्य की तरफ रास्ता या मुक्ति की ओर रास्ता। और ये रास्ता या ये यात्रा हमेशा कंटिन्यूस रहती है, ऐसा नहीं कि पूरी हो गई ये यात्रा। ये यात्रा कभी पूरी नहीं होती, कि हमेशा चलती रहती है। और इस प्रकार हम अपने दुखों को समाप्त कर सकते हैं, या जब तक हमारी यात्रा चलती रहेगी ये, तब तक हम दुख से मुक्त रह सकते हैं। तो इस प्रकार हमें अहंकार का बताया, और ये बताया कि फिर हम प्रकृति में जिए कैसे। तो हमने ये भी बताते हैं कि हमें प्रकृति का सदुपयोग करना है, और जीवन को बंधन मुक्ति या दुख से मुक्त बनाने के लिए हमें आध्यात्मिक अध्ययन की जरूरत है, इस ज्ञान की जरूरत है। और ये अध्यात्म का काम ही है कि हमें अपने दुखों से परिचित कराए और अपने दुखों से दूर कराए। तो इस प्रकार इस श्लोक में बताया कि इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब काम काम के अधिष्ठान अर्थात रहने वाले स्थान बतलाए हैं। और यह जो काम है इन इंद्रियों द्वारा, इस या बोल लो ये जो काम है, ये हमारे विवेक को ढक के रखा है और हमें मोहित किया करता है। तो अब आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे कि ये जो काम है जिन्होंने हमारे विवेक को ढक के रखा है, अभी इसका स्थान बता दिया इंद्रियां, मन, बुद्धि। अब आगे बताएंगे, आगे के जो 3 श्लोक हैं वो जो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, उसमें बताएंगे कि इस काम को मारा कैसे जाए। तो इस काम को मारने के तरीके हमें आगे बताएंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो यहाँ तक था श्लोक नंबर 40, 40। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।